अरे वाह, भैया ने नई काम वाली रख ली है। तुम यहाँ अचानक? अरे अचानक क्या, बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप माँ से घर का काम करवा रहे हैं, ये नौबत आ गई अब। हाँ मम्मी जल्दी से कपड़े धो देना। ये सब क्या है भाभी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें अगर घर आना था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। अरे उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या बना देती? जहर दे दो उससे अच्छा मुझे। ये नौबत आ गई, मुझे इस उम्र में ये सब देखना पड़ा कि मेरी माँ इस उम्र में आके काम करे घर का। अरे रूबी क्या हो गया तुझे? और वैसे भी अगर माँ काम कर रही है तो क्या हो गया, उनका ही तो घर है ना, घर में काम नहीं कर सकती क्या? और मैं भी तो काम करती हूँ। आपके काम में इनके काम में कितना फर्क है? आपकी एज में और इनकी एज में कितना फर्क है? भाभी क्या आप अपनी तरह इनको समझती हो? देखो तुम ना बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी काम करे, घर है, घर में सब काम करेंगे, इसमें एज की क्या बात है? घर में सब काम करेंगे? अरे वो मेरी माँ है, उनकी ये उम्र है, उन्होंने इसलिए बच्चों को बड़ा किया था कि इस बुढ़ापे में वो घर का झाड़ू पोछा करेंगी, घर के बर्तन धोएंगी, आपके कपड़े धोएंगी। ये दिन आ गए उनके। देखो अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो तुम इस घर की सफाई कर लो, मेरी बस की तो है नहीं, क्योंकि मैं भी घर का काम करती हूँ। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके सहारे मैं मम्मी को छोड़ के गई हूँ और एक बेटे के होते हुए उसके माँ को उसे घर में काम करना पड़ेगा, तो क्या फायदा ऐसे बेटे का? बहन सही तो कह रही है वो, और ऑफिस से आती थक जाती है तो कोई तो काम करेगा ना। अच्छा आपको अपनी बीवी की इतनी फिक्र हो रही है कि वो ऑफिस से आके थक जाती है, लेकिन अपनी माँ की फिक्र नहीं है कि इस एज में उनको यात्रा में भेजने की जगह, उनके पैर दबाने की जगह आप उनसे बैठ के पोछा लगवा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा तो तुम एक काम करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ, तुम मुझे कमा के दो, तुम हमारे घर में हमें पैसे दो, हमें कोई जरूरत नहीं होगी, हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे, ठीक है? अच्छा तो आज पैसों की वजह से आप ये सब कर रहे हो? अरे इतना ही पैसा कमाती हो तो एक काम वाली रख सकती थी, कम से कम मेरी माँ की सेवा करवा सकती थी। अगर कोई आपकी माँ के साथ ऐसा करे तो क्या करोगे आप? देखो रूबी तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो, यहाँ मेरी माँ की बात क्या आ गई, और इसमें मेरी माँ तुम्हारी माँ, ये कैसी बात होती है? अच्छा अपनी माँ की बात आई तो इतनी मिर्ची लग गई, इतना बुरा लग गया कि मेरी माँ की बात कहाँ से आई? हाँ और यहाँ मेरी माँ कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ है। हाँ इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वैसे भी माँ काम करती है तो माँ के हाथ पैर चलते रहते हैं, माँ हुस्टू-पुस्टू रहती है, अगर एक जगह बैठ जाएंगी तो फिर बिस्तर से लग जाएंगी ना। अरे बस करो आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों पर। इतने बड़े हो गए हो, इतनी अक्ल नहीं है आप लोगों को कि एक बुजुर्ग से आपको क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। अगर इतनी उनके हाथ पैरों की टेंशन है तो कहीं पार्क में ले जाओ, कहीं एडवेंचर पे ले जाओ, कुछ घुमाने ले जाओ, मंदिर ले जाओ, कुछ करो, अच्छा काम करो ना यार। घर का काम करवा रही हो उनसे तुम। मैं तो घर का काम करवाऊंगी, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो अभी के अभी अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ वो तो लेके चली ही जाऊंगी, और वैसे भी यहाँ मैं एक सेकंड भी अपनी माँ को नहीं रख सकती जहाँ पे मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं हो सकती। इज्जत? हम तो बहुत इज्जत दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगी तो इस घर में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है। ये घर किसका है? कनिष्का भाभी ये घर मेरी माँ का है, समझी? और मेरी माँ के नाम इसकी प्रॉपर्टी है, तो इस घर के दोस्त तो दिखाओ मत। तुम दूसरे घर से आई हो, मैं नहीं, ये मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, मैं इस घर की बेटी हूँ। तुम दूसरे घर से शादी करके आई हो, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, तुम्हारा कोई हक नहीं इस घर पे। बहन वो घर मम्मी ने बर्थडे पे मेरे नाम कर दिया, तो अब ये घर मेरा और मेरी वाइफ का है। अच्छा बर्थडे पे घर नाम कर दिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। और अगर ठीक है प्रॉपर्टी ले लो तो ले लो, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं इस दुनिया में। तुम लोग दौलत लेके खुश रहो, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अपनी माँ को खिला सकती हूँ और अपनी सास को भी खिला सकती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मेरे लिए मेरी माँ अलग और मेरी सास अलग है, दोनों मेरे लिए इक्वल है। अगर कोई कनिष्का तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करेगा ना, तुम्हारे घर में कोई बहू आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ के साथ इतना अत्याचार क्या होता है। देखो रूबी मुझे ना तुमसे बहस करने में कोई शौक नहीं है, और अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा ज्ञान दे रही ना तो अपनी माँ को अभी के अभी ले जाओ। और हाँ इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कभी नहीं आऊंगी इस घर में। चलिए माँ आइए आप। अरे बेटा कोई बात नहीं, घर का ही काम है, मैं बेटी के घर अच्छी नहीं जाती। अरे माँ आप क्या बातें कर रही हो? बेटी के घर? बेटी ये बहू जिसको आपने डे वन ही बेटी कहा था, वो आपके साथ ये सब कर रही है, आपसे घर का काम करवा रही है। हाँ कहीं का छोड़ा है उसने? क्या दुनिया समाज क्या बोलेगा कि इनकी बहू तो इतनी अच्छी है कि सास से काम करवाती है, इसकी ये नौबत आ गई है।
बहन हम 21वीं सदी में रहते तो क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? अगर माँ थोड़ा सा काम कर लेगी तो घिस थोड़ी ना जाएगी। अच्छा 21वीं सदी में रहते, अरे 1998 से भी गिन लो तो भैया 30 सालों में कुछ बदला तो यही बदला, इंसान अपनी माँ की इज्जत करना नहीं छोड़ता। दुनिया में कितने भी संस्कार बदल जाए, कितना भी मॉडर्न चला जाए, तो अपनी माँ से कौन काम करवाता है? देखो रूबी, तुमने सुबह सुबह ना यहाँ घर में आके इतने कलेश कर दिया और मुझे नहीं, ये फैमिली ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम जल्दी से अपनी माँ को लेकर जाओ और हाँ, इस घर में आना ही मत और ये नौटंकी बंद करो। सही कहा, मुझे भी ना भाभी आपसे बात ही नहीं करनी। आप शायद उम्र में मुझसे जरूर बड़े हो सकते हो, लेकिन दिमाग में मुझसे छोटे ही हो। और भैया आपसे भी मुझे कभी ये उम्मीद तो नहीं थी। अरे चलिए माँ। और हाँ कनिष्का, एक बात याद रखो, एक दिन तुम भी माँ बनोगी और ऐसा भी वक्त आएगा कि तुम भी किसी की सास बहू सब कुछ बन चुकी हो, है ना। एक सास का दर्जा रहना बाकी रह गया है। जब दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ये सब करेगी ना, उस दिन तुम्हें शायद फील होगा, या तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करेगी ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि एक माँ के साथ अत्याचार क्या होता है। जब इंसान के ऊपर अपने ऊपर बीतती है ना, तभी उस चीज को वो फील कर सकता है। और भैया आपका बेटा आएगा ना और आपकी बेटी की बहू आएगी, वो जब आपके साथ और आपकी बीवी के साथ ऐसा करेगी ना, तब आपको एहसास होगा कि एक माँ क्या होती है और एक माँ का दर्जा क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, जिस दिन आप माँ बनोगी तब पता चलेगा। चलिए माँ।